Namaskar, Honorable Union Minister for Culture and Tourism, our elder brother, our elder path, Margdarshak, Shri Gajendra Singh ji. I would really like to express my deepest gratitude to you, to your entire team, to Secretary Culture who's here, for such a moving presentation of Dr. Shyama Prasad Mukherjee's life, and for bringing all of us together here today on this special occasion in his commemoration through a program, through a decor, through an exhibition which is so inspiring, which is so tastefully done. I would really like to express my heartfelt gratitude. सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जिनको हम जम्मू कश्मीर के साथ हमारे मन में समाहित किए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप आए हैं यहाँ, तो जम्मू कश्मीर का भी अंश इस सभागार में उपस्थित है आपके साथ। हमारे मार्गदर्शक एक प्रकार से हमारे आचार्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी एंड Secretary Culture, Government of India, Shri Vivek Agarwal ji, thank you so much for giving us this opportunity to be together on such a sacred occasion. मेरा हिंदी इतना परिपक्व नहीं है, पर मैं हिंदी में कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा यहाँ कुछ विषय रखने के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर हम सब याद करते हैं, तो यहाँ मेरे बहुत सारे युवा मित्र यहाँ बैठे हैं। हम ये याद करें कि उनका जीवन जो था ये 52 इयर्स का था। वो 33 साल की उम्र में हमने ये स्ट्रीट प्ले में देखा। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी ने हमको कहा 33 साल की उम्र में वो कुलपति बने, उपाचार्य बने कलकत्ता विश्वविद्यालय का, और आज भी 90 साल बाद वो रिकॉर्ड अनब्रोकन है। 41 साल की उम्र में वो बंगाल में वित्त मंत्री बने, और केंद्र में मंत्री बने 45 साल के उम्र में, और एक नया राष्ट्रीय दल का गठन उन्होंने किया 50 साल के उम्र में, और उनका बलिदान हुआ जब वो 92 साल के थे। तो इन अ सेंस डॉक्टर मुखर्जी वॉज यूथ. He represented, he symbolized the voice of young India and the voice of new India. और आज अगर आज के संदर्भ में हम देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान, ये उनके कार्यकाल में जब वो उपाचार्य थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के, उन्होंने उस समय इसका नींव रखा था। नया शिक्षा नीति में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये नया सामाजिक न्याय का एक अध्याय है। अ न्यू सोशल जस्टिस, अ न्यू फॉर्म ऑफ सोशल जस्टिस। यही सामाजिक न्याय उस समय उन्होंने शुरू किया था, और हर भारतीय भाषा का स्थान उस समय विश्वविद्यालय में था। उनके कार्यकाल में महिला छात्रा विद्यार्थी का संख्या और भी बढ़ा कलकत्ता विश्वविद्यालय में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनका जीवन पढ़े। उनके जीवन सिर्फ यहाँ महान चिंताविद के नाते, राष्ट्रवादी चिंताविद के नाते उनको व्याख्यान किया गया। लेट अस नॉट ओनली लिमिट हिम टू अ नेशनलिस्ट थिंकर। वो राष्ट्र नायक थे, जननायक थे, चिंताविद तो थे ही, पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत करीबी थे उनके समय में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी उपस्थित पढ़ाते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके स्मृति में एक वक्तव्य जब उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संस्पर्श में जो भी आए, उनके चरित्र, उनके पर्सनालिटी से इतना प्रभावित होते थे कि वो जीवन भर उनको याद रखते थे। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो
सार्वजनिक देश हित के लिए उन्होंने अपना कार्य और अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया। पर मित्र, मैं आज उनके शिक्षाविद के नाते ये अगर इस विषय के ऊपर, और सम्माननीय आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि उनके जीवन के हर आयाम को लेकर एक संपूर्ण कार्यक्रम बन सकता है, पर मैं यहां अंत में सिर्फ 3 प्रश्न को लेकर आपके सामने 3 प्रश्न रखना चाहूंगा। आदरणीय महेश जी ने इसका भूमिका रखा, पर नए पीढ़ी को सोचना चाहिए, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो क्या होता? अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कलकत्ता, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग सब पाकिस्तान में होते। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होता तो हम जैसे भारतीय अनिर्बान गांगुली शरणार्थी होते, पाकिस्तान में रहते और वहां से विस्थापित होके भारत में आते। हमारा कोई घर, ना हमारा आवास, ना कुछ न होता। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था पाकिस्तान के स्रष्टा को, पाकिस्तान के प्रवक्ता मोहम्मद अली जिन्ना को, कि आपने भारत का विभाजन किया, मैंने पाकिस्तान का विभाजन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो पश्चिम बंगाल का गठन न होता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो संपूर्ण बंगाली जाति विस्थापित होते, शरणार्थी बन जाते। इसलिए जिन्ना ने कहा था, व्हाट इज पाकिस्तान विदाउट कैलकाटा? वो चाह रहे थे कि कलकत्ता भी पाकिस्तान में समाहित हो जाए। दूसरा, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो विकल्प राजनैतिक मतादर्श, विकल्प देश पुनर्निर्माण का जो दर्शन, वो गठन न होता। If Shama Prasad Mukherjee did not exist, did not live, you won't have a new politics for a free India, a new vision for a free India. भारत को भारतीयता के माध्यम से पुनर्निर्माण करना है। भारत में भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा को पुनर्स्थापन करना है। यही उस समय उन्होंने सोचा और भारतीय जनसंघ का गठन किया। 10 सदस्यों का दल लेकर उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया। आज वही भारतीय जनसंघ 10-12 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय दल, और आज भारतवर्ष में तृतीय बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी विचारधारा, उसी राजनीतिक दर्शन और उसी सोच का एक प्रोडक्ट है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर टाइम्स। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो ये नहीं होता। 1951 the general elections were held and Janasangh received 3% of the votes and just became a national party. Since then till today, its record of being a national party remains unbroken and it started an alternative journey. महेश जी ने कहा, अघोषित विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में थे। सारे दल beyond ideology rallied around him because they saw in him the voice of the opposition of the new Indian Republic. तो हम जब उनको याद कर रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था इलेक्शन के दौरान that I will crush जनसंघ। होता है चुनाव प्रचार में थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका उत्तर दिया था कि मैं ये कुचल देने का जो मानसिकता है, इस मानसिकता को मैं कुचल दूंगा। आई से आई विल क्रश दैट क्रशिंग मेंटालिटी। और तीसरा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहां है। तीसरा, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो जम्मू कश्मीर भारत के अंग न होता और एक द्वितीय विभाजन के तरफ ये देश अग्रसर होते। आप सोचिए कि वो बहुत सहज थे, बहुत कंफर्टेबल थे। दक्षिण कलकत्ता से चुने गए वो लोकसभा के मेंबर थे। उनको कोई आवश्यकता नहीं था जाकर जम्मू कश्मीर में वहां जाकर सत्याग्रह और आंदोलन करे, पर उनको लगा कि मैं
और इनके जीवन में हर पहलू पे हम ये देख सकते हैं, उनको लगा कि मैं शांत बैठ नहीं सकता हूं जब भारत के स्वाधीनता को चुनौती दे रहे हैं विभाजनकारी शक्ति। इसलिए वो गए वहां और वो उनको अरेस्ट किया गया थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी। 40 days ही वॉज अंडर डिटेंशन। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी कहा कि साधारण क्रिमिनल जो होते हैं उनको भी कहीं और अगर अरेस्ट किया जाता है तो अपने प्रदेश में उनको वापस भेज दिया जाता है, बट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ यह नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 40 दिन उनको बंदी अवस्था में रखा गया श्रीनगर। उनका व्हाट वाज हिज क्राइम? हिज क्राइम वाज ओनली दिस, he wanted the constitutional rights to be applicable equally across India. That was his only demand in order to integrate India completely. अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होता तो भारत का द्वितीय विभाजन होता। ये दिस वाज माय सबमिशन। मैं यही 3 विषय आपके सामने रखना चाह रहा था। आज एक देश, एक संविधान, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको रियलाइज किया है। एक देश, एक संविधान। एक बार सोच के देखिए, 40 दिन कोई बंदी रहा आजाद भारत में, स्वाधीन भारत में, इसी डिमांड के लिए, और 2019 में वो आखिर में जाकर कार्यान्वित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का बात आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे। आत्मनिर्भरता, हर फील्ड में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में, एमएसएमईज में, कॉटेज इंडस्ट्रीज में, हर आयाम में आत्मनिर्भरता का बात पहले उन्होंने किया था केंद्रीय उद्योग और आपूर्ति मंत्री के नाते। आज अगर हम देखते हैं तो उनका जो विजन था वो आज उसको सफल होते हुए विकसित भारत के प्रति हम जो अग्रसर हो रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। I would like to end with a very relevant observation of Dr. Shyama Prasad Mukherjee. He made it after independence, and he said, freedom consists not only in the absence of restraint, but also in the presence of opportunity. Liberty is not a single and simple conception. It has 4 elements: national, political, personal, and economic. The man who is fully free is one who lives in a country which is independent, in a state which is democratic, in a society where laws are equal and restrictions at a minimum, in an economic system in which national interests are protected and the citizen has the scope of secure livelihood and assured comfort and full opportunity to rise by merit. Friends, this is the vision of Vikasit Bharat. This is our goal. This is our motto in Amrit Kaal. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मैं आभार प्रकट करता हूं सम्माननीय मंत्री जी और सारे महानुभाव जो यहाँ उपस्थित है, और आप सबको आइए अगले 2 साल हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण करें और उनके भारत को निर्माण करने के लिए हम अपना समय, अपने एनर्जीज, अपना सब कुछ निछावर कर दें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी का।